आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं। निकोला टेस्ला, एक नाम जो इनोवेशन का दूसरा नाम है। हम उन्हें एसी करंट के जनक, इंडक्शन मोटर्स के मास्टरमाइंड और उस विजनरी के रूप में जानते हैं जिसने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले वर्ल्ड का सपना देखा था। उनके इन्वेंशंस जैसे टेस्ला कॉइल आज भी हमारी इमेजिनेशन को इलेक्ट्रीफाई करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग टेस्ला के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे पूरी दुनिया बदल सकती थी। ये कोई आम इन्वेंशन नहीं था, ये एक रेडिकल कंसेप्ट था। एनर्जी के बारे में हमारे सोचने के तरीके में एक पैराडाइम शिफ्ट। टेस्ला ने एक ऐसे वर्ल्ड का सपना देखा था जहां एनर्जी सबके लिए फ्रीली अवेलेबल होगी, वायरलेसली दूर दूर तक ट्रांसमिट होगी। इमेजिन करो, एक ऐसी दुनिया जहां पावर लाइंस की जरूरत नहीं, एक ऐसी दुनिया जो ट्रेडिशनल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के कंस्ट्रेंट्स से फ्री हो। यही वो ड्रीम था जिसे टेस्ला ने अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ परस्यू किया। एक ऐसा ड्रीम जिसने उन्हें लेजेंडरी वार्डन क्लिफ टावर बनाने के लिए प्रेरित किया। लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क के फील्ड्स में खड़ा था वार्डन क्लिफ टावर, एक स्ट्रक्चर जो अपने क्रिएटर की तरह ही एनिग्मेटिक था। यह सिर्फ एक टावर नहीं था, यह टेस्ला की एम्बिशन का सिंबल था, साइंस की पावर में उनके बिलीफ का टेस्टमेंट कि साइंस ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यह टावर अपने मैसिव मशरूम शेप्ड डोम के साथ टेस्ला के ग्रैंड विजन का हार्ट था। इसे एनर्जी के ग्लोबल ट्रांसमीटर के रूप में डिजाइन किया गया था जो पूरी दुनिया में वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी भेज सकता था। टेस्ला का मानना था कि अर्थ के नेचुरल इलेक्ट्रिकल करंट्स को हार्नेस करके वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो सबको फ्री, लिमिटलेस एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इमेजिन करो, एक ऐसी दुनिया जहां घरों, फैक्ट्रीज और पूरे सिटीज को बिना वायर्स या एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के पावर दिया जा सके। यही टेस्ला का ड्रीम था, एक ड्रीम जो उन्हें लगता था उनकी रीच में है। लेकिन सभी ग्रैंड विजन्स की तरह टेस्ला के ड्रीम के लिए सब्सटैंशियल फाइनेंशियल बैकिंग की जरूरत थी। तब आए जेपी मॉर्गन, फाइनेंस के टाइटन, जिन्होंने इनिशियली टेस्ला के रेवोल्यूशनरी आइडियाज में पोटेंशियल देखा। मॉर्गन ने वार्डन क्लिफ प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए अग्री किया। टेस्ला को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जिनकी उन्हें कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए जरूरत थी। हावेवर, जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, मॉर्गन को डाउट्स होने लगे। फ्री एनर्जी का टेस्ला का विजन भले ही नोबल था, लेकिन मॉर्गन के बिजनेस इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं करता था। मॉर्गन, जो दिल से एक प्रैग्मेटिस्ट थे, उन्हें ट्रेडिशनल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पर रिलायंट वर्ल्ड में ज्यादा प्रॉफिट दिखाई देता था, एक ऐसी दुनिया जिसे वो कंट्रोल कर सके। जब टेस्ला के राइवल्स, खासकर गुग्लियल्मो मार्कोनी, ने अपने वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स में सक्सेस अचीव की, तो मॉर्गन ने अपने लॉसेस कम करने का अपॉर्चुनिटी देखा। मार्कोनी का सिस्टम हालांकि सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने तक लिमिटेड था, शॉर्ट टर्म में कमर्शियली ज्यादा वायबल था। मॉर्गन ने अपनी फंडिंग वापस ले ली, जिससे टेस्ला का ग्रैंड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल रूइन में चला गया। वार्डन क्लिफ टावर, जो कभी होप का सिंबल था, इवेंचुअली डिमोलिश कर दिया गया। इसका पोटेंशियल अनरियलाइज्ड रह गया। वार्डन क्लिफ में सेटबैक के बावजूद एक विजनरी इन्वेंटर के रूप में टेस्ला की लेगेसी बरकरार है। साइंस और टेक्नोलॉजी में उनके कंट्रीब्यूशंस आज भी जनरेशंस ऑफ इनोवेटर्स को इंस्पायर करते हैं। और जबकि फ्री वायरलेस एनर्जी का ड्रीम अभी भी अनफुलफिल्ड है, ये बोल्ड आइडियाज की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का एक पावरफुल रिमाइंडर है। टेस्ला की स्टोरी आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के बीच क्लैश की एक कॉशनरी टेल है। ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए नॉलेज की परस्यूट और प्रॉफिट के लिए रिलेंटलेस ड्राइव के बीच। ये सोसाइटी में टेक्नोलॉजी के रोल और एक सिविलाइजेशन के रूप में हमारे चॉइसेस के बारे में प्रोफाउंड क्वेश्चंस उठाती है। जैसे जैसे हम अपने टाइम के चैलेंजेस से ग्रैपल करते हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर एनर्जी स्कार्सिटी तक, हमें टेस्ला के विजन को याद रखना चाहिए। शायद किसी दिन फ्री, अबंडेंट एनर्जी से पावर्ड वर्ल्ड का उनका ड्रीम रियलिटी बन जाएगा। तब तक टेस्ला की लेगेसी हमें पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश करने और एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए स्ट्राइव करने के लिए इंस्पायर करती रहेगी। धन्यवाद सुनने के लिए, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे ट्रूथ टैब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।